भोजपुरिया संवाद न्यूज में आप सभी के स्वागत बा। आई देखी काराकाट विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी के आगमन हो गईल बा। यह आगमन के लेके जन स्वराज पार्टी द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कईल बा। उ प्रेस विज्ञप्ति जारी तब कईल गईल जब काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मुखिया संघ जिला अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सह काराकाट पंचायत के मुखिया के सदस्यता तथा विधान सभा क्षेत्र से यहाँ के जन स्वराज पार्टी में आश्वासन मिल गई कि रउआ के यह पार्टी से चुनाव काराकाट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनावल जाई। एकरा लेके काफ़ी क्षेत्र में हलचल मच गई बा। ये हलचल के लेके लोग का कहता कि तीसरा विकल्प जरूर चाहत रहे, लेकिन लोग के कहला पर, मतदाता के कहला पर और लोग के चाहला पर ये तीसरा विकल्प जन स्वराज आ गईल बा। अब यह जन स्वराज के आवे से कई पार्टी में काफ़ी सरगर्मी बढ़ गईल बा, हलचल मच गईल बा कि जन स्वराज आ गईल अब का होई। परेशानी तो जरूर बढ़ल बा कि जन स्वराज पार्टी बिहार बदलाव के लेके अपन विचारधारा प्रस्तुत करता। आ पूरा बिहार में जन स्वराज के लगातार जनाधार बढ़ रहल बा। एकरा पर जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी के रूप में जोगेंद्र सिंह का कहतनी प्रेस वार्ता में आई सुनी। तथा मुख्य प्रवक्ता रोहतास जिला के विनोद तिवारी जी बानी, वहाँ के का कहतनी आई रुआ सुनी कि जन स्वराज पार्टी के का आगे के कार्यकलाप बा आ का बिहार बदलाव के स्थिति में कार्य हुई। एकरा पर रउआ प्रेस वक्ता में सुनी। इसमें ग्राम पंचायत काराकाट की जनता में स्वयं बुलाकर के मुखिया बनाई। हमारे चिक्सिल के कार्यशैली को देख करके उससे प्रभावित होकर काराकाट ने हमें स्वयं बुलाकर, मैं इस पंचायत का रहने वाला नहीं, हमारी कार्यशैली जो है वो जिससे जनता संतुष्ट हो, हम उस प्रक्रिया से काम करते हैं। जनता जो चाहती है, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, हम उस पे काम करते हैं। प्रशांत किशोर जी की जो मोनोपोली लेकर के आए हैं इस चुनाव रण क्षेत्र में, इससे हम नहीं पूरे बिहार की जनता प्रभावित है और उनको देखना चाहती है। आज एक सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपए पर वृद्धा पेंशन करने का और विधवा पेंशन करने का उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार आते के साथ कर देंगे। मजदूरों का पलायन रोकेंगे। मजदूरों का पलायन रोकने का मतलब ये नहीं कि रोजगार दे देंगे प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन इस कदर खेती में ही जो जुड़ाव होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने काराकाट विधानसभा क्षेत्र की जितने मजदूर हैं जो बाहर पलायन करते हैं, उनको खेती में 1 बीघे में साल का 2 लाख रुपए कमाने का उपाय बनाया जाएगा। जैविक खेती कराया, ऑर्गेनिक खेती कराया जाएगा, इस प्रकार का उपाय बनाया जाएगा। केवल धान और गेहूं की खेती से पलायन नहीं रुकने वाला है। इस उचित शिक्षा, उच्चतर शिक्षा के लिए यहाँ के जितने भी अभी तक विद्यालय हैं, सरकार की जो भी व्यवस्था चलते आ रही है, जिसमें खिचड़ी पकाने से लेकर के ये जो भी है, इसमें शिक्षक पढ़ाने पर कम ध्यान और खिचड़ी को मेंटेन करने पर ज्यादा ध्यान उनका है। हम कहते हैं कि नहीं, उच्चतर शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। भीमराव अंबेडकर जी के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अपने साथ सम्मिलित करने का जो लक्ष्य था, वो जब तक सभी लोग शिक्षित नहीं होंगे ये कभी पूरा नहीं होगा। इसको लेकर के हम जन सैलाब फैलाएंगे। मैं यहीं का रहने वाला हूं, हमें यही धरती के भोजपुरी में 2 शब्द सवेले कह दे चाहते नहीं कि हम यही काराकाट के रहे वाला हैं। पूरा काराकाट संजौली प्रखंड हो, विक्रमगंज प्रखंड हो या काराकाट प्रखंड हो, ऐसा कोई पंचायत नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां उनके सुख दुख में हर समय हम सम्मिलित नहीं होते। हर जगह जाइना, हर जगह लोग से ही बा। एक बहुत बड़ा हमनी के जनप्रतिनिधि के भी गुट बा। चूंकि मुखिया संघ के हम जिला अध्यक्ष भी बानी, निर्विरोध रूप से हमरा के बनावल गई रहे संघ के द्वारा जिला अध्यक्ष। तो हम ये कहो कि सभी
जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय के लगभग 1283 जनप्रतिनिधि हैं काराकाट विधानसभा के अंदर। वार्ड, पंच, मुखिया, सरपंच, समिति, पैक्स, जिला परिषद, सभापति नगर परिषद के और नगर पंचायत के चेयरमैन, सभी को लेकर 1283 हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का जनप्रतिनिधि का जो त्रिस्तरीय पंचायत का गुट है, इसमें लगभग 1000 जनप्रतिनिधि हम लोगों के गुट में एक साथ। इसको लेकर के हम लोग सभी की मन तोलने के बाद, सभी से वार्ता करने के बाद मैं इस पार्टी को ज्वाइन किया हूं और मैं एक जन स्वराज का सिपाही के रूप में ज्वाइन किए हैं। आगे पार्टी जो भी हमको कार्यभार देगी, मैं उस पर हमेशा अनुरोध प्रशांत किशोर जी के साथ तत्पर रहूंगा और अपने कार्यवाहन का निर्वहन करूंगा। क्या लगता है मुखिया जी, आप विधानसभा काराकाट के भी प्रत्याशी हो सकते हैं क्या? मैं एक सिपाही हूं जन स्वराज का। अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ने का आदेश करती है तो मैं जरूर एक बार चुनाव लड़ूंगा और जनता के मन और बल को लेकर मैं एक बार काराकाट की जनता को उचित प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में सही राह दिखाने का काम। आपने कहा कि मैं यहाँ का वासी हूँ और स्थानीय हूँ और एक पार्टी का बैनर है, आपको क्या लगता है स्थानीयता का लाभ मिलेगा या पार्टी बैनर का? क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर जी के पार्टी का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं, वो हमें पसंद है। बाकी यहां के लोग हमें चुनाव जिताएंगे और अगर सीट मिलती है तो, अन्यथा यहां के लोगों को मैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी के तरफ आगे बढ़ने की हमेशा प्रयासरत रहूंगा। प्रशांत किशोर जी की पार्टी को सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा कहा गया कि नौसिखिया नेता है, नौसिखिया पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर जी एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो एक पार्टी के बागडोर को अकेले मार्गदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। इसको पूरी जनता भली भांति जानती और पहचानती भी है। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सम्राट चौधरी जी को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाकर के पूछना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी नौसिखिया थे तो उनको बुला करके आप अपना चुनाव रणनीतिकार क्यों बनाए? सम्राट चौधरी जी हमारे नेता को नौसिखिया कैसे बोल सकते हैं? उन लोगों के पास बिहार में बोलने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन लोगों ने आज तक पिछले 30-35 वर्षों से भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा, रालोसपा, किसी भी दल के लोग हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के साथ गुमराह करने वाली राजनीति की, इसके अलावा कोई राजनीति नहीं की। इसीलिए ये लोग गुमराह करने की राजनीति कर रहा है। प्रशांत जी के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का जो उन्होंने झंडा उठाया है, उनके झंडा उठाने मात्र से इन लोग इतने डरे हुए हैं कि इन लोगों के पास प्रशांत जी का काउंटर करने के लिए कोई शब्द नहीं है। किंग मेकर किंग बनना क्यों चाहते हैं? वो किंग नहीं बनना चाहते हैं, बिहार में व्यवस्था बदलना चाहते हैं। वो किंग मेकर तो ऑलरेडी पहले से थे ही, कई सीएम बनाए हैं, कई पीएम बनाए हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर भी उन्होंने काम किया है। उनका ये संकल्प है कि मैं अब किसी नेता के लिए नहीं, बिहार के लोगों के लिए रणनीति बनाऊंगा और बिहार के लोगों के लिए वो रणनीति बना। अभी जन स्वराज पार्टी के रउआ प्रेस वार्ता सुनने कैसन लागल ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं।